अजीज साथियों, भाइयों, नौजवान बेटों, मुअज़्ज़ज़ात माओं, बहनों और बेटियों, बहुत बड़ी शहादत अल्लाह ताला की तरफ से इनायत कि उसने हमें कुछ वक़्त के लिए कुरान और सुन्नत की बात करने, सुनने और समझने के लिए यहाँ पे जमा फरमाया। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, न को खुद आ सकता है, न किसी के पास खुद कुछ नेकी करने की हिम्मत। जो कुछ है सब बोलें ज़रा। वो यार बैठे नीचे है ना, चलो आवाज़ तो ऊंची होनी चाहिए। हैं सब इनायतें किसकी, सारे फजल किसके, सारी रहमतें किसकी, और हम बंदे किसके, कुरान किसका और नबी का फरमान वो भी अल्लाह ताला की तरफ से वही इलाही। जगह जगह पे जलसे, कॉन्फ्रेंसें, मुख्तलिफ प्लेटफार्म, मुख्तलिफ स्टेज, मुख्तलिफ उलमा, जगह जगह की इंतज़ामिया मुल्क में नहीं दुनिया भर में अपने अपने हिसाब से हर कोई अपनी महफिलें सजाता है। ऐसे ही है ना। अभी इसी महीने रबीउल अव्वल अभी खत्म तो नहीं हुआ ना है। इसी महीने आपने देखा गलियों में, चौकों में, चौराहों में, जगह जगह पे, शहरों पे एक जुलूस था। जुलूस में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह आपके रोज़ा पाक की शबी बना के बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आंखों से देखा भी है। रोज़ा पाक की शबी बना के उसकी नकल उतार के बाजारों में उसे घुमाया गया और कहा क्या गया, ये हमारी मोहब्बत है, हमारा इश्क है, उसकी रो में हम ये सब कुछ करते हैं। उलमा किराम ऐसे ही है ना। आपने भी देखा दावा मोहब्बत का है और रोज़ा पाक की शबी बना के उसका मॉडल बना के गली कूचों, चौराहों, सड़कों पे उसे घुमाया जा रहा है। हमारी गलियां, हमारे बाजार क्या इस लायक हैं कि यहाँ पे रोज़ा पाक की शबी बना के उसको रखा जाए? उम्मीद है तवज्जो फरमाओगे और बात को सुनोगे और दिल में बिठाओगे। फिर अगर सिर्फ यहीं तक बात होती, ठीक है, उनका मामला है, वो करें जो चाहते हैं, इजहार मोहब्बत है। हमें मोहब्बत कुरान और हदीस से है। हमने प्रोग्राम रखा है दावत, बोले जरा, दावत कुरान और हदीस कॉन्फ्रेंस। हमारी मोहब्बत है, अल्लाह का फजल है। जगह जगह हम भी चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बीमारियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हरावल दस्ते में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले। उन्होंने अपने अंदाज में सिर्फ यही नहीं, बैतुल्लाह का मॉडल बनाया। ये भी देखा आपने रेडियो पे ये फट्टा रक्षा, ये डाले, इस पे बैतुल्लाह का मॉडल बना के घुमाया गया। कहते हैं मोहब्बत है। ऐसे ही है ना, दुश्मनी तो नहीं, मोहब्बत का नाम है ना कि मोहब्बत की वजह से ये सब कुछ हो रहा।
सिर्फ यही नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नालैन मुबारक, कायनात के इमाम के जूते, वल्लाह अगर दुनिया में मिल जाएं वो हमारे सर की जीनत है। हम आंखों से लगाएं, माथे से लगाएं, होंठों पे लगा के उन्हें चूमें। और हम तो बारहा कहते हैं कि मौला हमें मदीने की गली के वो तिनके बना देता, वहां की जमीन के पत्थर बना देता, उन गलियों में हम पड़े होते जहां पे कायनात के इमाम गुजरा करते थे, और आपकी नालैन मुबारक, आपके कदम मुबारक उस धरती ने चूमे, अल्लाह हमें वहां की मिट्टी बना देता, वो हमारे लिए बेहतर था। और उन्होंने क्या किया? नालैन मुबारक की शबी बनाई। क्या किया? और शबी, आप ज्यादा शायद मुझसे मीडिया के करीब हों, जहां तक मैं पहुंचा हूं वो 5 किस्म की शबी बनाई गई रसूले कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नालैन की। 5 किस्म मुख्तलिफ डिजाइन। वो कहां पे है? कोई हमें तो बता दे, कोई सनद तो ले आए, कोई हकीकत तो बताए कि फलां से फलां ने ये चीज हासिल की और फलां जगह पे मौजूद है। हम भी उसको देखें, अपनी आंखों को ठंडा करें। भाई अगर बात सिर्फ यहाँ तक होती कि शबी बना ली, लेकिन जुल्म तो आगे है कि नालैन मुबारक की शबी के ऊपर लिखा क्या है? जश्न आमद मुस्तफा। उस नालैन की शबी पे लिखा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है कहां? नालैन मुबारक, उसकी शबी, उस पे मेरे आका का नाम। इसको जो कहना है आप जाने, वो जाने, मैं कुछ नहीं कहता। मेरी इन गुनहगार आंखों ने जो कुछ देखा है, मेरे दिल में जो एक बोझ है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं कि ये क्या है। अगर ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये मवद्दत है, अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक का इजहार है, हजरात आप इस्तिकबाल करते हैं रसूले कौनैन का, और इस्तिकबाल होता किस तरह है? वो झंडियां वो नीचे, और जनाब नालैन मुबारक पे नक्श लिख के वो अपने माथे पे लगा के रसूलुल्लाह का इस्तिकबाल, गोया क्या उठा के? नालैन उठा के कायनात के इमाम का इस्तिकबाल। सोचिए जरा, कहते हैं मोहब्बत है। ये सब कुछ आपने भी देखा है ना भाई। अगर हम भी, बल्कि मुझे हम नहीं कहना चाहिए, मेरी जात, मैं एक तालिब इल्म, हो सकता है उलमाए किराम मेरी बात की तायीद न करें, अगर मैं भी सफर करके बीमारी में, मजबूरी की हालत में, अपने भाई खालिद मुर्तजा की दावत पे यहाँ पे आके हक बात को सीने में छुपा के वापस चला जाऊं, ईमानदारी से कहना मेरे आने का फायदा होगा? क्यों भाई? मेरे जो दिल में दर्द है मैं वो क्यों आपको न बतलाऊं? हजरात, एक तरफ मोहब्बत का मेयार ये है और दूसरी तरफ मोहब्बत ये है कि दावत कुरान और हदीस हमारा दावा है। कुरान ने हमसे कहलवाया, कुल कह दीजिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हम इस आयत को पढ़ के यही कहते हैं कि अहले हदीस के 2 उसूल अतीउल्लाह, बोले आगे, स्टेज वाले भी बोल दें, अहले हदीस के 2 उसूल बोले जरा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। काबा के रब की कसम है, ओहद पहाड़ के बराबर सोना लाके हमारे कदमों में रख दिया जाए और कहा जाए इन 2 के साथ कुछ तीसरी चीज शामिल कर लो, हम इसे गवारा, बोलने जरा, कुरान और हदीस दोनों चीजें मेरे रब की तरफ से।
और जो रब की तरफ से चीज आए वो खालिस होगी कि नहीं। हम खालिस के साथ 2 नंबरी चीज को क्यों मिलाएं भाई। मेरे आका अपना मिशन पूरा करके इस दुनिया से जाने लगे और कहते क्या है, तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मैं मोहम्मद की सुन्नत सल्लल्लाहु, ऊंची कह लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 चीजें दे के गए, हमने दोनों को सीने से लगाया। ना हमने काबे का मॉडल बना के गलियों में घुमाया, ना हमने रोजा पाक की छवि बना के उसको घुमाया, ना हमने नालैन मुबारक की छवि बना के उस पे मोहम्मद करीम का नाम लिखा। हम इस पे तबसरा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमने ये गुनाह नहीं किए इसलिए कि हमारे पास रब का कुरान है और मोहम्मद करीम का फरमान है। रब से दुआ है, मौला इसी पे जिंदा रखना और इसी पे क्या करना, मौत अता फरमा देना। ये तेरा फजल होगा कि हमारी इल्तिजा पूरी हो जाए। करते हैं ना दुआ कि अल्लाह इसी पे, इसी मिशन पे जिंदगी, इसी मिशन पे मौत अता फरमाना, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रात बात यहां भी रुकी नहीं, बात थोड़ी सी आगे। तबसरा मैंने नहीं करना, मैं अपनी आंखों से देखा हाल आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि लोगों, आपने जिस कुरान को थामा, अल्लाह के रसूल के फरमान को अपने सीने से लगाया, ये 2 चीजें हमें इधर उधर झांकने देखने की इजाजत ही नहीं देती। इसलिए हम कुरान की बात करते हैं या मोहम्मद करीम के फरमान की बात करते हैं, इससे आगे जाने की इजाजत ही नहीं। किसी को नाराजगी तो नहीं होगी? क्यों भाई, खालिस दावत है ना कुरान और हदीस की। प्रोग्राम का उन्वान क्या है, इश्तिहार पे नाम जो लिखा वो क्या है, दावत कुरान और हदीस। तो आइए मिलके कुरान और हदीस को थाम ले, अपनी सारी जिंदगी कुरान और हदीस के ताबे, अपनी नमाज कुरान और हदीस के मुताबिक, अपनी ज़कात कुरान और हदीस के मुताबिक, अपना हज कुरान और हदीस के मुताबिक, और जो रोजे रखते हैं वो भी कुरान और हदीस के मुताबिक, जो अकीदा अपनाते हैं कुरान और हदीस वाला अकीदा, दाएं बाएं नहीं, फुला इमाम की बात, फुला की बात, फुला की बात, उस पे अकीदे की बुनियाद नहीं, ये बुनियाद हिल जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और कुरान और हदीस वाली बुनियाद वो कायम रहेगी। दुनिया में भी, कब्र में भी वो काम आएगी, हशर में काम आएगी। कायनात के इमाम वहां पे हौजे कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे, हम फकीर इकट्ठे होके अल्लाह की तौफीक से आका कायनात के पास जाएंगे। मेरे आका चेहरों से पहचानेंगे, चेहरों से बोले, चेहरों से। मुझ तक आवाज नहीं आई। जो चाहता है कि मेरे आका मुझे पहचाने, उसको चाहिए कि अपनी शक्ल, अपनी सूरत भी आका की सुन्नत के मुताबिक बना ले। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं? वो शनाख्त तो तब होगी ना, है? किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी इतना मजमा होगा, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? मेरे आका ने फरमाया कि चेहरा देख के और वुजू के आज़ा को देख के मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। और वहां पे जब हौजे कौसर पे हाजिरी होगी, हम कहेंगे कि अल्लाह कायनात में सब कुछ छोड़ा, जहां पे बिदअत आई, जहां पे रस्म आई, जहां पे खुराफात आई, जहां पे दुनियादारी आई, जहां पे पेट का धंधा आया, मेरे आका हमने सब कुछ छोड़ा और दिल में एक ही हसरत थी कि दुनिया का माल, दुनिया वालों का जाहो जलाल, इसको पांव की ठोकर पे रखो, आमना के लाल से सौदा कर लो कि आका आपके हाथ से
एक गिलास पानी का, हौज़े कौसर का वो नसीब हो जाए, दुनिया की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। जो चाहता है कि मेरे आका अपने मुबारक हाथ से जामे कौसर अता फरमाए, उसको चाहिए कि कुरान और सुन्नत का दीवाना बने, कुरान और हदीस का परवाना बने, अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के सांचे में ढाल। हजरात, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी। मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, आपने भी चेक किया होगा कि 12 रबीउल अव्वल को केक बना के काटा गया। देखा ना मीडिया पे। अब तो बहुत कुछ आसान हो चुका है, कुर्बान जाएं ये आइडिया देने वाले पे। उसने क्या बनाया, क्या किया? केक काटा जाता है, लेकिन काटते कौन है? ईसाई। वही काटते हैं ना, जश्न मना के वो काटते। ऐसा ऐसा हमारे यहाँ भी वो रस्म आई, रवाज आया, ईसाइयों वाला तरीका हमारे पास भी आया। उन्होंने सादा केक काटा, हमारे मौलवियों ने कहा कि नहीं, ये सादगी हमें तो पसंद नहीं, हम तो आगे चलेंगे। केक पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलें जरा सल्लल्लाहु, ऊंची कहें जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने भी देखा है जश्न आमद मुस्तफा, ये उस केक पे लिखा। केक काटने वाले को और नहीं, मिंबर पे खड़े होकर जुमा पढ़ाने वाले, मेहराब में खड़े होकर नमाजें पढ़ाने वाले, आज वो छुरियां हाथ में लेके खड़े हैं। जिस मिंबर और मेहराब की वजह से अपने पेट को भरते हैं, आज उस पेट को भरने के लिए छुरियां हाथों में हैं और केक सामने है। केक पे लिखा है जश्न आमद मुस्तफा। मेरी बात गलत तो नहीं? देखा है? क्यों भाई, हुआ ऐसे कि नहीं? अल्लाह अकबर। क्या करें, किसे कहें? अगर शिकवा करें तो किसके सामने? जब मेहराब मिंबर से ये आवाजें, ये सदाएं और ये अदाएं नजर आए, किसे कुछ कहेंगे? कहने की मजाल है कोई? छुरियां हाथों में और केक ऊपर, जश्न आमद मुस्तफा, मुस्तफा करीम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस केक पे लिखा हुआ, और उलमा मौलवी हजरात उस केक पे छुरियां चला के उसको काट रहे। क्यों ना आसमान गिरा, क्यों ना जमीन फटी। कहते हैं भाभी बड़े गुस्ताख हैं, भाभी बड़े गुस्ताख, नहीं मानते। ठीक है, जो चाहे हमें कह ले, लेकिन काबा के रब की कसम है, इन हरकतों को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों? सबब क्या है? हमारे पास असल चीज है कुरान और हदीस। ये हमें बाहर जाने नहीं देता, हम माने कैसे? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना खालिद मुर्तजा साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये गुलशन सजाया और कॉन्फ्रेंस का नाम रखा दावत कुरान और हदीस। मेरी दावत यही है कि लोगों, कुरान और हदीस तक अपने आप को महदूद कर लो। ये वो शेल्टर है, ये वो साहिबान है जो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आए हो? कहेंगे कि अल्लाह तेरे पाक नबी जो हमें दे के गए थे, हम उसके मुताबिक अमल लेके आए। नजात होगी कि नहीं? इन्हीं अल्फाज पे, इन्हीं जुमलों पे अपनी बात को खत्म करता हूं। और जहां पे यहाँ पे हाजिरी वो आपके साथ गुफ्तगू के इरादे के साथ थी, वहां पे साथ ये भी था कि मैं अपने एक छोटे से प्रोग्राम, बड़ा नहीं, एक छोटा सा प्रोग्राम, 38वीं सालाना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, 38वीं सालाना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस
मैं इसकी दावत देने के लिए इस बुढ़ापे में, बीमारी में आपके यहाँ चल के आया हूँ। लियाकतपुर जामिया मोहम्मदिया मरकज़ अहले हदीस में 17 नवंबर इश्तिहार पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, बैनर लगेंगे यहाँ पे, और मौलाना करीब जा कर के जुमे में ऐलान भी फरमाएंगे। तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे मेहमान बने और हमें मेज़बान बनने का मौका अता करें। स्टेज वाले भी सारे, क्यों भाई, तशरीफ लाओगे इंशाअल्लाह, बाईं तरफ वाले भी सारे ही, और सामने बैठे भाई भी। तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर, तारीख याद रख लेना, नवंबर की 17 तारीख, इतवार का दिन। इंशाअल्लाह हम सब ने नमाज मगरिब अपने मरकज़ में जाके अदा करनी है, और इंशाअल्लाह तवाज़ो भी होगी, खिदमत भी होगी, ज़ियाफ़त भी होगी, और साथ फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमाए किराम की तकारीर भी होंगी। मौलाना इरशादुल हक असरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो तशरीफ़ लाएंगे, और इसी तरह इस्लाम के अजीम शकालर मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब वो तशरीफ़ फरमा होंगे, और इसी तरह बाकी उलमाए किराम वो भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने प्रोग्राम जहाँ पे करते हैं वहाँ पे हमारे प्रोग्राम को भी अपना प्रोग्राम समझे, क्योंकि ख़त्म नबूवत के दिफा का प्रोग्राम है, इसलिए वहाँ पे तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां को सेहत दे नाल, आफियत दे नाल, मालूम